एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप चाहे 10th पास हो, 12th पास हो, अपने ग्रेजुएशन करिए या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आने वाले समय में किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, ये अपडेट आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी तक होता क्या था, या तो 10th पास करते थे, अब एसएससी एमटीएस की तैयारी करते थे, जीडी की तैयारी करते थे, सीएचएसएल की तैयारी करते थे, या बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में जॉब की तैयारी करते थे, या रेलवे की वैकेंसीज का वेट करते हो, उसके लिए अप्लाई वगैरह करते हो। अब सब कुछ चेंज होने जा रहा है 2024 में। मई जून का मंथ है, वहां से ये स्टार्ट हो सकता है पूरा प्रोसेस। एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह का सिस्टम अभी चल रहा था वैसा सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको बात समझनी होगी कि अब क्या हुआ करेगा। एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ करेगा, यानी कि सीईटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन से मतलब समझ सकते हो कि सभी जैसे ग्रुप बी और सी से स्टार्टिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है। आप एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई करते हो, आप एसएससी जीडी के लिए अप्लाई करते हो 10th बेस के फॉर्म में, या रेलवे में कोई वैकेंसी है जो 10th पास पे वैकेंसी निकली उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो, या और भी कोई है इस तरह से सेंट्रल लेवल की जो जॉब है मैं वो बात कर रहा हूँ फिलहाल। इसे जो स्टेट लेवल या यूटी लेवल पे भी अप्लाई करेंगे आने वाले टाइम पर, बट इनिशियल लेवल पे सेंट्रल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तभी मैं एसएससी या रेलवे के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो अब वहां पे 10th पास किसी पोस्ट के अप्लाई करते हो, एसएससी एमटीएस का अलग पेपर, जीडी का अलग पेपर देना है, नोटिफिकेशन अलग से आते हैं। एक पेपर मई के महीने में हो रहा है, जाके सितंबर में हो रहा है। प्रोसेस कंप्लीट होने में बड़ा टाइम लगता है। एक ही स्टूडेंट अलग अलग फॉर्म के लिए अप्लाई करता है, बार बार एप्लीकेशन फी देता है, अलग अलग टाइम वेस्ट होता है, बार बार तैयारी करी जाती है। ये सारा कुछ प्रोसेस होता था और एक फॉर्म को कंप्लीट होने में काफी समय लग जाता था। उस एंड से देखा जाए तो बेनिफिट मिलने वाला है। अब वो सब कुछ नहीं होने वाला। अब एक आपका सीधा एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो साल में 2 बार हुआ करेगा। एक बार साल के जो स्टार्टिंग में 6 महीने होंगे उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, वहां पर एग्जाम होगा। फिर साल के जो आखिरी 6 महीने उसमें ये एग्जाम होगा, यानी कि एक साल में 2 बार आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब आपको ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोई भी सरकारी नौकरी आपको चाहिए, तो ये एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बड़ा जरूरी बन जाएगा। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम बोलते हैं कि आपको कोई फॉर्म है उसके लिए 10th पास चाहिए, तो 10th पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। 10th में मार्क्स पास करा होगा तभी आप अप्लाई कर सकोगे, वरना नहीं अप्लाई कर सकते। वैसे ही अगर आपने सीईटी पास करा होगा तभी आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकोगे। तो पहले आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ करेगा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो पेपर आपके 2 पार्ट में बन जाएंगे। कोई भी आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो 2 तरह के पेपर आपको देने ही देने होंगे। एक हो जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका सिलेबस वैसे ही, जैसे ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 3 तरह से होगा। 10th पास जो फॉर्म होते थे उसके लिए अलग होगा, 12th बेस्ड जो पैटर्न होंगे उसके लिए अलग होगा, ग्रेजुएट वालों के लिए अलग होगा। लेवल के हिसाब से होगा, लेकिन आप किसी भी 10th पास की तैयारी करते थे, 10th पास एग्जाम की तैयारी करते थे, कॉमन सिलेबस रहेगा और आपको सीईटी क्वालिफाई करना होगा, मैंडेटरी बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम फिर से वही एसएससी के एग्जांपल लेके चलते हैं, एसएससी एमटीएस या जीडी के एग्जांपल लेके चलते हैं। फिर आपने अगर ये एक बार सीईटी क्वालिफाई कर दिया, अगर आपने एक बार पास कर लिया, इसकी वैलिडिटी होगी 3 साल तक। तो अगले 3 साल तक आपको दोबारा ये पेपर देने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एक बार पास कर लिया है तो अगले 3 साल तक आप इसके बेसिस पर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अभी आप आगे समझते हैं। आपने पहली बार सीईटी क्वालिफाई कर लिया, अब उसके बाद आपको करनी है एमटीएस की तैयारी, जीडी की तैयारी। फिर एसएससी अपने एंड से पेपर करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा एमटीएस जीडी का, फिर आपको वो क्वालिफाई करना है। उसे होगा क्या, जो इनिशियल लेवल पर भी एसएससी एमटीएस में लाखों के हिसाब से फॉर्म लग जाते हैं, रेलवे में करोड़ों के हिसाब से फॉर्म लग जाते थे, स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे। इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे, इतने सारे पेपर का पंगा नहीं पड़ेगा, जो भी डिपार्टमेंट वगैरह होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले कुछ बच्चे सिलेक्टेड वहां पर आएंगे, उन्हें एग्जाम करवाना होगा और प्रोसेस बड़ा शॉर्ट सा बन जाएगा और जल्दी कंप्लीट होगा। तो आपको फिर आपको लगा नहीं मैंने सीईटी क्वालिफाई कर दिया, जो एसएससी एमटीएस का पेपर था वो नहीं पास कर पाया, जीडी के लिए अप्लाई कर लो। 10th पास हुई और फॉर्म निकला उसके लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि आप सीईटी अप्लाई कर चुके हो, आप यहाँ पर पास हो चुके हो। अगर आप ये पास कर दिया है तो 10th पास कोई भी फॉर्म लग रहा है आप उसको डायरेक्ट पेपर दे सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि जैसे पहले होता था, पूरा पैटर्न चेंज होने वाला। सीईटी का सिलेबस वही रहेगा, रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगा, जीके, जनरल अवेयरनेस वगैरह, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल रहेगा, कोई भी जॉब में सेलेक्ट करना वैसे ही रहने वाला है। बस 10th का लेवल थोड़ा नॉर्मल होगा, 12th थोड़ा हाई होगा, ग्रेजुएट लेवल को उससे हाई रहने वाला है, ये रहने वाला है। तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह, आईबीपीएस ये अभी अपने एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन पहले मैंडेटरी क्या होगा,
पहले मैंडेटरी होगा सीईटी क्वालिफाई करना। और ये भी कहा गया कि ये भी हो सकता है कि स्टेट या यूटी, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर जेकेएसएसबी है, तो ये भी ऑप्शन में रखा गया कि अगर जेकेएसएसबी को लगता है कि हाँ उन्हें भी ये क्राइटेरिया रखना है कि हाँ उन्हें कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो अगर वो भी ये कंडीशन रख सकते हैं कि आपको अगर एग्जाम में बैठना है तो पहला क्राइटेरिया मेन क्या है कि आपका सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका सीईटी क्वालिफाई होगा तब भी आप जेकेएसएसबी के लिए अप्लाई कर सकोगे। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। हालांकि स्टेट के ऊपर कंपलसरी नहीं है, वो अपनी मर्जी है, लेकिन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में यही होने वाला है। और ये जो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये करवाएगा कौन? ये करवाएगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसकी जो स्थापना है वो 2020 में करी गई। तो कमेटी का भी हाल ही फिलहाल में काम कंप्लीट हुआ है, तब ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। और एनआरए के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जो पहला इनिशियल स्टेज है या इनिशियल जो लेवल हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका, वो अगले साल यानी कि 2024 में मई जून से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग हम कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम से, यानी कि जो पहला सीईटी आपका मई जून के महीने में होने वाला है वो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए होने वाला। किसी भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सेंट्रल लेवल पे, तो आपको पहले सीईटी क्वालिफाई करना होगा। इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सिलेबस वगैरह सारी डिटेल्स बताए जाएंगे, वो जब आएगा हम तब भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न कैसे चेंज होने वाला है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से मेहनत करनी होगी। अभी इनिशियल लेवल पे प्रोसेस जो है वो ग्रेजुएट लेवल से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएट बेसिस पे फॉर्म थोड़े कम अप्लाई होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में, इसीलिए इनिशियल लेवल पे ग्रेजुएशन से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर 12th बेस 10th बेस इस तरह से रहने वाला है। तो 2024 या 25 में आप मान के चल सकते हो कि सभी जो भी 10th 12th या ग्रेजुएट लेवल के जो फॉर्म होने वाले हैं वो इसी बेसिस पर लगने वाले हैं। तो आपके लिए सीईटी क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो जाएगा, 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। अगर पहली बार क्वालिफाई नहीं किया उसी साल में दूसरी बार फिर से आएगा तब क्वालिफाई कर लो। एक बार क्वालिफाई कर लिया 3 साल तक आपके पास है कि हाँ मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट का एग्जाम देना है, ये देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तभी कह रहा हूँ एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीईटी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें प्लस पॉइंट आपके लिए खास ये रहने वाला है कि इसी यूट्यूब चैनल पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट स्टार्ट करी गई है। अभी सिर्फ 5 ही वीडियोस अपलोड हो रही हैं। उन वीडियोस में कह रहा था एक एक वीडियो सिंगल वीडियो की बात करूंगा, उसमें कोशिश कर रहा हूं मैं कि जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, वो सभी मैं एक ही वीडियो में ऐड करता हूँ, सो दैट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपकी हेल्प हो सके। आप इवन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करोगे या आने वाले टाइम पे कोई भी एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी करोगे तो भी आपके लिए प्लेलिस्ट बड़े काम के रहने वाले, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिलता है जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, नोट्स सब बना सकते हो। तो फिलहाल एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो शेयर करो, सब तक पहुंचाओ। एक अलग पैटर्न रहने वाला, एक अलग प्लानिंग के साथ आपको आगे चलना होगा। अगर आप 2024 में तैयारी करोगे, किसी एग्जाम की तैयारी करने के सोच रहे हो या अभी भी तैयारी करते हो 2024 में आपको एग्जाम वगैरह देने, तो आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक बड़ा चेंज यहाँ पर आने वाला है। अभी सिलेबस वगैरह क्या रहेगा वो आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन हाँ फिलहाल चेंज होने वाला है और इस चेंज के लिए आपको तैयार रहना होगा। थैंक यू, जय हिंद।